हमारे पास क्या आता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट हार्डली 5 मिनट्स का, दैट इज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, हमने पूरा प्रूव नहीं करना, हमें इसके रिजल्ट से कंसर्न है कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें कहता क्या है, या इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि दैट वर्क इज इक्वलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज नॉन एज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो अगर इसको मॉडिफाई किया जाए तो एफ एस इज इक्वल टू, आप इस तरह कहते हैं, हाफ एम वी एफ स्क्र माइनस हाफ एम वी आई स्क्र आ जाएगा, यानी कि फाइनल और काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, क्योंकि मैंने चेंज जो लिखा है, या फिर इसकी मॉडिफिकेशन और की जाए तो 1/2 आ जाएगा एम, और ये आ जाएगा वी एफ स्क्र माइनस Vi square. This formation actually is known as the work energy principle. अब द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स और ये फॉर्मेशन आपके पास यहां पे रिलेट की जा सकती है। इसकी डिफरेंट फॉर्मेशन ऑप्शंस में पूछी जा सकती हैं। कभी आ जाए सवाल कि डिस्टेंस बताओ जी, तो ये फॉर्मूला m/2f इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये वाला फॉर्मूला भी बन सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। इस तरह की फॉर्मेशन भी आ सकती है। या फिर फोर्स इज इक्वल टू m/2s इंटू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ये वाली शेप भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का ख्याल रखना है कि एक फॉर्मूले से दूसरी शेप यानी कि फॉर्मूले में कैसे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास है। या आप इन दोनों कंडीशंस को ही देखें, मैं और ज्यादा मॉडिफाई करता हूं, वो जरा देख लीजिएगा। वो आपके पास इन टर्म्स ऑफ 2f है, और ये आपके पास जारी बात है डेल्टा या v जो है वो जारी बात है इस तरह भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल ये मैंने सिंपल सी फॉर्मेशन है, आपने ये प्रॉपर इसको देखना है कि इसकी रिलेशन यहाँ पे क्या आती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहीं पे कर लेता हूं, जैसे वर्क एनर्जी जो प्रिंसिपल है, मैं जस्ट ऐसे ही वैसे बात कर लेता हूं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो आपके पास है एप्लीकेबल है, या एप्लीकेबल कह दे फॉर, ऐसे मैं अपने वर्ड्स में ही मेंशन कर रहा हूं, ये कोई अप टू द मार्क क्वेश्चन नहीं, मैं जस्ट वर्डिंग यूज कर रहा हूं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एप्लीकेबल फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन आप ये कह दें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या डेल्टा है, सपोज ऑल ऑफ दीज। व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? डेफिनेशन में हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है कि दैट वर्क इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिहाजा याद रखिएगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेबल है तमाम तरह एनर्जीज के चेंज के। ये हम गलती करते हैं, इट इक्वल टू द चेंज इन potential energy, change in elastic potential energy. So correct answer is the delta all of these. तो कभी गलती ना कीजिएगा कि बुक में सिर्फ हमने पढ़ा था, लिखा था कि that is equal to change in kinetic. No, it could be the change in potential. It could be the change of the elastic potential. Energy है, convertible है, किसी में भी convert हो सकती है। तो work energy principle तमाम types की energies के ऊपर applicable obviously है। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से रिलेटेड स्टूडेंट अब एक एमसीक्यू कर ही लेते हैं। उसमें हमारे पास है, आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे, लाइक देखिए, अ बुलेट ऑफ द मास ऑफ द 10 ग्राम है, स्ट्राइक अ फिक्स टारगेट एंड पेनिट्रेट 8 सेंटीमीटर इनटू इट, इफ द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट टू द बुलेट, फोर्स गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी। अब देखिए मास भी गिवन है और डिस्टेंस वगैरह भी गिवन है, फोर्स भी गिवन है, और इस तरह की फॉर्मेशन है। तो ऑब्वियसली फौरन हमें क्लैरिफाई होता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो जारी बात है इसका फॉर्मूला जो बनेगा एफ एस इज इक्वल टू 1/2m आ जाएगा, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला सिंपल यही बन जाएगा 1/2m एज इट इज। मैं Vf की जगह सिंपल V स्क्वायर, बिकॉज इसमें Vi जो होगा वो आपके पास दैट वुड बी 0, क्योंकि बुलेट अभी फायर करने से पहले गन में है और गन जो है वो किस स्टेट में है, रेस्ट में। तो ये आपके पास इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है। लेट्स पुट द वैल्यूज। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें वो आपके पास वो गिवन है, दैट इज द 100 है, और डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर का मतलब 8 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1/2। और अगर हम देखें मास जो है वो 10 मल्टीप्लाई बाय ग्राम होता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करें -3, और ये आ जाएगा आपके पास V स्क्वायर। तो
ये तो हमें डायरेक्ट ही क्लियर हो गया, ये तो कैंसल आउट हो गए। 2 को आप इधर ले आए, इधर आ जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 16। और इधर आप आ जाए तो ये एक इससे कैंसिल, तो 10 रेज टू पावर आप कह दें -2 वी स्क्वायर। और इस तरह करना चाहे ऐसे कर लें, ये 1/100 भी लिख सकता हूं, जाहिर बात है। इधर आ जाएगा तो वी स्क्वायर में अरेंज भी कर रहा हूं, ये आ जाएगा 1600। ऑब्वियसली जब आप इसका अंडर रूट लेंगे 1600 का, तो ये और ये कितना बन जाएगा 40, और यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड। तो लिहाजा अब इसमें अगर हम देखें, करेक्ट जो ऑप्शन बनेगी, दैट इज द अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द 40 मीटर पर सेकेंड।